मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज मैंने ओपन अप कर रखी है। आइए करते हैं क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में से बेस्ड ऑन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एटसेट्रा। सो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, टाइटल है क्वेश्चन 254। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस सीधे सीधे से क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत बड़ा नहीं है, घबराइएगा नहीं सर आपने क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं लिखे। मैं क्वेश्चन शॉर्ट में अपनी तरफ से स्क्रीन पे लिखता रहूंगा, उसके ऑप्शंस भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अविनाश बोरोड 5000। तो बोरो कितना किया, 5000 रुपया अविनाश ने उधार लिया संजय से एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 3 साल के बाद, टाइम कितना है भाई, 3 साल। संजय गॉट 300 मोर देन व्हाट ही हैड। तो संजय को 300 रुपए ज्यादा मिले। तो संजय को कितने मिले, 5000 प्लस 300। तो संजय को कितने मिले भाई, 5300। जो 300 रुपया है वो क्या है, 300 रुपया कितना क्या है, वो सिंपल इंटरेस्ट है। 300 रुपया क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो पता लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। कितना सिंपल इंटरेस्ट है, 300। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, उधार लिया था 5000। रेट आर पता नहीं, टाइम कितना था, 3 साल। ठीक है, सो डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3/150। सो 3 से 3 भी कैंसिल, आर की वैल्यू बची 3 डिवाइडेड बाई 150। 3 को डिवाइड कर रहा हूं 150 से, आंसर आया 0.02। 0.02 का मतलब होता है 2% रिटर्न। कितना, 2%। तो अब इसके अंदर ऑप्शंस दे रखी हैं, ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 10%। सो कौन सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 255 सीरीज के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप कहेंगे सर ऑप्शन तो आप बाद में बताते हैं। ऑप्शन ए 5.4%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 18%। क्वेश्चन क्या है 255, ध्यान से सुनिए। अशोक टू का लोन, अशोक ने लोन लिया कितने का, 15,000 रुपए का अशोक ने लोन लिया, 15,000 रुपए का। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए। टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, 3 इयर्स। ड्यूरेशन कितनी थी, 3 इयर्स, 3 साल के लिए लोन लिया। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड इज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना पे करा उसने, गिवन है इंटरेस्ट पेड इज 2700 रुपया। ठीक है, सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू पूछ रहे हैं। मैं मानकर चल रहा हूं ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे, प्रिंसिपल रेट टाइम। सिंपल इंटरेस्ट 2700 रुपया है। प्रिंसिपल लोन कितना लिया था उसने, 15,000 रुपया। रेट आर पूछा है, टाइम कितना है, 3 साल। ये वैल्यूज हमने यहां पर रख दी। 2700 को डिवाइड करूंगा 15,000 से और इंटू 3, आर की वैल्यू आएगी। सो 2700 डिवाइडेड बाय, आंसर कितना आया, 0.06। आर की वैल्यू 0.06। 0.06 का मतलब होता है 6%। कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज दी राइट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आगे। चलो ये इजी इजी क्वेश्चन है और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाले तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ना। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन अब छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है,
चलो एक सिंपल इंटरेस्ट का एक अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज में क्वेश्चन नंबर 271 है, ठीक है। सो ये इंस्टीट्यूट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट की तरफ से सजेस्टेड था, उसी में ये क्वेश्चन 271 क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, कुछ पैसा था, प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना है, सिंपल इंटरेस्ट पर उसको उठाया गया, रेट कितना था 11% पर एनम के हिसाब से, फॉर टाइम कितना है 3.5 years, 3.5 साल के लिए उठाया गया, और फिर उसी पैसे को 4.5 साल के लिए उठाया गया, दो अलग अलग टाइम्स हैं, 3.5 साल और 4.5 साल। तो इफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट फॉर टू, इन दोनों में इंटरेस्ट का डिफरेंस, इन दोनों के लिए इंटरेस्ट का डिफरेंस, इंटरेस्ट का डिफरेंस किसका, डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है इन दोनों में 412.50। तो कितना पैसा था प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 4 ऑप्शंस इसकी हैं, ऑप्शन नंबर ए कितना है 3250, ऑप्शन नंबर बी कितना है 3500, ऑप्शन नंबर सी कितना है 3750, ऑप्शन नंबर डी कितना है 4250। कितना प्रिंसिपल है कैलकुलेट करना है। सो ये बात आपको क्लियर है कि जितने टाइम के लिए पैसा रखा जाएगा उतना इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4.5 साल के लिए माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.5 साल के लिए, इनका डिफरेंस आया 412.5। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 4.5 साल, माइनस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 3.5 साल। आई होप क्लियर है, बात समझ में आ रही है। 412.5। अब रेट आर वो भी गिवन है, आर रेट कितना है भाई, आर की वैल्यू कितनी है 11%, 11% का मतलब 11/100 इंटू 4.5 माइनस पी, दोनों में से कॉमन कर रहा हूं मैं, पी दोनों में से कॉमन कर रहा हूं, कॉमन करने के बाद पी को मैं यहां ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस आर 11/100 3.5 412.5, 11/100 भी कॉमन आ सकता था। सो अब आप देखेंगे 11/100 भी मैंने लीजिए कॉमन कर लिया। आप कहेंगे सर एक एक करके क्यों कॉमन ले रहे हैं, ठीक है समझाने के लिए। 4.5 में से 3.5 गया, क्या बचता है 1 इज इक्वल टू 412.5। सो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आएगी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4125 और 11 से डिवाइड कर देंगे, 4125 डिवाइड बाय 11, आंसर आता है 375। ठीक है, आंसर कितना आया 375, 100 से मल्टीप्लाई करें एक जीरो और आ जाएगा 3750। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो कंपाउंड के क्वेश्चन कहां गए, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट सिंपल। चलो एक क्वेश्चन नंबर 282, क्वेश्चन नंबर सीरीज में 282 है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इनका डिफरेंस पूछा है, क्या होगा। ऑन अ सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना, फॉर 2 years, 2 साल के लिए, टाइम कितना है 2 साल, एट 12.5% रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट कितना है 12.5 12.5% पर एनम। ये डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है 150 रुपया, 150 डिफरेंस गिवन है, ये डिफरेंस 150 गिवन है। हमसे प्रिंसिपल पूछा है कितना पैसा लगाएंगे कि डिफरेंस 150 आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट याद करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं, P1 + R रेज़ टू द पावर T - 1। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT। ये दोनों का डिफरेंस 150 रुपया। P इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, अगर P कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 + R रेज़ टू द पावर T - 1 और यहां क्या बचेगा -RT इज इक्वल टू 150। P
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 12.5%। 12.5% को परसेंट हटाकर 100 से डिवाइड करूंगा 0.125। 1 प्लस 0.125 पावर टी, टी कितना है 2 साल, -1 माइनस आर 12.5% 0.125 इंटू टाइम 2 साल, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 150 आना चाहिए। तो सबको सिंप्लीफाई करके पी ब्रैकेट में क्या बचा 1.125 इंटू कितना हो गया -1 कर दिया इज इक्वल टू माइनस कितना होगा ये 250 0.25 माइनस 0.250 ये बचा 0.015625 150। ठीक है, सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 150। 150 को सबसे डिवाइड करेंगे 0.015625 से। ठीक है, 150 डिवाइडेड बाई 0.015625 आंसर क्या आया भाई 9600। अरे मैंने इसमें ऑप्शंस आपको नहीं बताए थे। क्वेश्चन 282 पहला ऑप्शन 9000, दूसरा 9200, तीसरा 9500, चौथा ऑप्शन 9600। डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन 283 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 283 के सबसे पहले मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, मैं सारे ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सारे ऑप्शंस मैंने लिख दिए। अब क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है 283। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस, एंड आगे क्या कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन कंपाउंडिंग कैसे होगी हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका डिफरेंस ऑन अ सम प्रिंसिपल हमें नहीं पता, वो पूछा है। एट रेट 10%, आर कितना है 10% पर एनम फॉर 1 ईयर, टाइम कितना है 1 साल, टाइम कितना है 1 साल। तो ये डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस 25 है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 25 है। कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखना कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में फॉर्मूला कैसे लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आर रेट इंटू टी। अब बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या गलती करेंगे, इसमें से पी कॉमन करके आर और टी यहां ले आएंगे। सर जी पी तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन आर और टी यहां अलग अलग होंगे। यहां R1 T1, यहां R2 यहां T2। गलती मत करना, क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेट करेंगे अक्सर बच्चे, और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें फर्क पड़ जाएगा। देखिए कैसे, मैं अभी पी कॉमन ले रहा हूं, पी कॉमन लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस R1 पावर T1 -1 माइनस R2 इंटू T2, और यहां डिफरेंस कितना आ गया 25 रुपया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, टाइम पीरियड 1 साल है, 1 साल में हाफ ईयर कितने बार आएंगे 2 बार, तो यहां T1 की वैल्यू 2 होगी, T1 की वैल्यू 2 होगी। आगे बात समझ में? ठीक है सर जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, 1 साल का ये 10%, आधे साल का हमें कैलकुलेट करना है, यहां पर कितना होगा 5%। तो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में आधे साल का 5% लेंगे तो 0.05। R2 और T2 ये क्या है, वही इंटरेस्ट है जो यहां पर गिवन है 10%, 10/100, T2 कितना 1 साल 25। आई होप क्लियर है, बात समझ में आ गई। सो 1.05 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, 1.05 स्क्वायर -1 और -0.1, ये बचा P इंटू 0.0025
2525, ठीक है। सो P की वैल्यू कितनी हो गई, 25 को डिवाइड करिए 0.0025 से, आंसर आ गया 10,000 रुपया। कौन सी ऑप्शन है भाई, सी इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 283 क्वेश्चन से। चलो 285, क्वेश्चन नंबर 285 क्या कह रहा है, मैन बोरोड 800, एक मैन ने 800 रुपया उधार लिया, प्रिंसिपल 800 रुपया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट पर बोरो किया उसने, किस पर बोरो किया है, ध्यान से सुनिएगा, एट सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अब क्या किया उसने, एंड इमीडिएटली लेंट आउट द होल सम एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसी पैसे को उसने दूसरे को उधार दे दिया। 800 रुपया लिया था 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर, उसी 800 रुपए को दूसरे को उधार दे दिया 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो ये उधार उसने लिया था, टेकन, और कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार उसने दिया है, गिवन। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या है 285, व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 years। तो अगर टाइम 2 साल की बात करें तो 2 साल में उसको कितना गेन मिलेगा, गेन का क्या क्या होगा, गेन क्या होगा भाई, गेन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। पी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी बताया था, 1 + r रेज़ टू द पावर t -1, और इसमें पी आर टी होता है तो माइनस पी बाहर आ चुका कॉमन, आर टी। आई होप समझ में आ गया। चलो, प्रिंसिपल कितना है भाई, 800 रुपया। रेट कितना है, 10% पर एनम, 1 + 10% का मतलब 0.1। टाइम कितना है, 2 साल, -1। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 10%, 0.1। टाइम कितना है, 2 साल। सिंप्लीफाई करेंगे 800, 1.1 का स्क्वायर, 1.1 इंटू 2 स्क्वायर, -1 करा 0.21, -0.2 करा कितना आ गया, -0.01। ठीक है, तो अब क्या बन गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इंटू 800। आंसर आया 8 रुपए का गेन। और फिर से मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे 285, तो ऑप्शन ए 6 रुपए का गेन, बी 8 रुपए का गेन, सी 10 रुपए का, और डी 12 रुपए का गेन। तो कौन सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8 रुपए का उसको गेन मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ वेराइटी के क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 291, क्वेश्चन 291। क्वेश्चन का स्टेटमेंट छोटे छोटे से, मैं आपको समझा भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल पूछा है उसने, विच अर्न्स ₹132 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाए, 132 रुपया मिल जाए। फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए पूछा है। देखिए स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए उसका, उसने ऐसे नहीं बोला फॉर 2 years, उसने ऐसे नहीं बोला फॉर 2 years, उसने बोला फॉर द सेकेंड ईयर। तो टाइम क्या है, 1 साल, लेकिन कौन सा, सेकेंड ईयर। 1 year है लेकिन कौन सा ईयर है वो, सेकेंड ईयर। दूसरे साल में गेन उसको होना चाहिए 132 रुपया। ठीक है, 291। आगे क्या कह रहा है, 290, what is the principal amount which earns 132 as the compound interest for the second year at 10% per annum। rate of interest कितना है, 10% per annum। ठीक है, सो प्रिंसिपल पूछा है उसने, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये इंटरेस्ट पूरे 2 साल का मिला के नहीं है, सेकेंड ईयर का अलग अकेला इंटरेस्ट है, 10% पूछा है। अरे बहुत आसान है भाई, प्रिंसिपल पहले साल का इंटरेस्ट इसमें 10% ऐड कर दो। 10%, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐड कर रहा हूं, मैं पहले साल का इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट इसके अंदर 10% ऐड कर दिया, तो अब कितना प्रिंसिपल बन गया,
1.1 पी। अब ये प्रिंसिपल है, कब है ये प्रिंसिपल? 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद टोटल प्रिंसिपल कितना है उसका? 1.1 पी। अब इस 1 साल के अंदर, अब अगला सेकेंड ईयर, आफ्टर 2 इयर्स, इसके अंदर उसको 132 रुपया ऐड हो जाना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर कितना मिलना चाहिए? 132 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P 1 प्लस आर की पावर T माइनस 1। तो 1 ही साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जमा कितना करा है? 1.1 पी। रेट आर कितना है? 10%, 0.1। हेलो, आर कितना है? 10%, 0.1। अरे भाई, .1 और टाइम 1 ही साल है। कौन सा साल है वो? दूसरा साल, 1 ही साल है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 132। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? ठीक है, तो अब इसके अंदर 4 ऑप्शंस गिवन है 291। 4 ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकालिए? प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। सो सिंप्लीफाई करते हैं, 132 यहां बचा। ठीक है, 1.1 की पावर 1, 1.1, 1.1 में से 1 जाएगा 0.1, 0.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.1 p इंटू 0.1। सो फाइनली p की वैल्यू क्या आएगी? 132 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 1.1 इंटू 0.1 से। ठीक है, 132 डिवाइडेड बाई 1.1 डिवाइडेड बाई 0.1, 1200 रुपया। आंसर क्या आया? 1200 रुपया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो क्या थी? ये इंटरेस्ट 132 रुपया सेकेंड ईयर का अकेले है, 2 साल का नहीं है। तो किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को करा, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आसान है, आसान, थोड़ा कुछ अलग क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 294 पर आ रहा हूं। इफ द अमाउंट इज, अमाउंट कितना है? 2 इंटू 1/4 टाइम्स द सम। सम का मतलब प्रिंसिपल। किसी ने कुछ पैसा जमा करा, प्रिंसिपल P, अमाउंट कितना बन गया उसका? इसका 2 1/4 टाइम्स। 2 1/4 कितना होगा? 4 to the 8, 8 1 9, 9/4 टाइम्स P। ये बना अमाउंट। किस पर? कंपाउंडिंग पर है, तो कंपाउंड अमाउंट बन गया। आई होप क्लियर है। जमा किया था प्रिंसिपल, ये बन गया उसका अमाउंट। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? 294। तो 294 आगे क्या कह रहा है? टाइम कितना लगा? आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद की बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। आर कितना है? 4 ऑप्शन क्या क्या है भाई? 25%, 30%, 40, 50। 25, 30, 40 या 50%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? P 1 प्लस आर रेज टू द पावर T। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट 9/4 टाइम्स ऑफ P। जमा प्रिंसिपल करा था P, रेट पता नहीं, टाइम कितना लगा है? 2 साल। P से P कैंसिल। 9/4 कितना हुआ? 2.25। ठीक है, और ये 1 प्लस आर और ये जो 2 है यहां का क्या बन गया? स्क्वायर रूट। 2.25 का स्क्वायर रूट, 2.25 का स्क्वायर रूट कहां है भाई? 1.5, 1.5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। सो आर की वैल्यू क्या बच गई? 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है? 50%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 297 क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पर रखा, अमाउंट्स टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 इयर्स, 3 साल में 3 गुना हो गई वो।
टाइम कितना है 3 साल, जमा कितना करा था P, कितनी हो गई 3 गुना, 3 टाइम्स। ठीक है, तो क्या पूछा है इन थ्री ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने टाइम में वो 9 टाइम्स हो जाएगी, कितना समय लगेगा कि वो 9 टाइम्स हो जाए। तो 9 टाइम्स होने के लिए टाइम पूछा। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, कंपाउंड अमाउंट देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर अभी पता नहीं है इसमें, कंपाउंड अमाउंट P 1 प्लस आर रेज टू द पावर T, अमाउंट कितना बना 3P, जमा करा था P, किसी रेट R पर, टाइम कितना है 3 साल, P से P कैंसिल, 3 की पावर 1/3, किसका आंसर हो गया 1 प्लस आर का। चलो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फिर से यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, दोबारा से फॉर्मूला, अमाउंट कितना बन जाएगा 9P, जमा कितना करा P, 1 प्लस आर टाइम T की वैल्यू पूछिए, P से P कैंसिल 9, 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 3 की पावर 1/3। आई होप क्लियर है। और 9 को लिखा 3 की पावर 2, 3 की पावर T/3। तो अब 3 बेस सेम है, तो इट मीन्स 2 इज इक्वल टू T/3, तो T की वैल्यू कितनी आ गई 6। 6 साल में वो पैसा 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ऑप्शंस इसके अंदर क्या क्या थे, ऑप्शन तो पता लग गया, 12 साल, 9 साल, 6 साल और 8 साल। तो 6 इज दी राइट आंसर। 6 साल में पैसा 9 टाइम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 299 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, प्रेजेंट वर्थ, आज की प्रेजेंट वर्थ पूछी है, निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, यानी प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वर्थ ऑफ 169 मिलेगा कितना 169 मिलेगा कंपाउंड अमाउंट, कितने टाइम में मिलेगा ड्यू इन 2 इयर्स, टाइम कितना है भाई 2 साल, किस रेट पर 4% पर एनम पर। ठीक है, तो आज कितना पैसा प्रिंसिपल जमा करना चाहिए, तो 299 ऑप्शन क्या क्या है, ए ऑप्शन 150, बी ऑप्शन 154.75, सी ऑप्शन 156.25, डी ऑप्शन 158। कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कंपाउंड अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी, कितना पैसा मिलेगा आपको 169, जमा कितना करा P 1 प्लस आर रेट कितना है 4% 0.04 और टाइम T 2 साल बाद। तो 1.04 का स्क्वायर से डिवाइड करूंगा 169 डिवाइडेड बाय 1.04, आंसर कितना आया 156.25। 156.25 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 303 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा है। ऑन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ऑन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के खत्म के बाद, यानी टाइम कितना है 2 साल। ठीक है, ऑन अ सम ऑफ मनी, कोई पैसा है प्रिंसिपल, वो हमें नहीं पता वो प्रिंसिपल कितना है, वो पूछा है। एट 10% पर एनम, रेट कितना है 10% पर एनम, ये डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना है 20 रुपया। तो कितना पैसा जमा किया गया होगा कि ये डिफरेंस 20 रुपया बन गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर T -1, ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहा, माइनस साइन फिर से। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT, P कॉमन आ गया, RT इज इक्वल टू 20। तो P 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% 0.1
पावर टी की वैल्यू है 2 साल, -1 माइनस रेट 10%, 0.1 टाइम 2, सिंप्लीफाई करेंगे और पी की वैल्यू निकालेंगे। सो पी का आंसर कितना आएगा, 20 को डिवाइड कर दूंगा इन सारी वैल्यूज से, 1.1 इंटू इसका स्क्वायर 1.21 -1 -0.2 कितना बना 0.01। सो 20 को डिवाइड किया 0.01 से, आंसर कितना बन गया 2000 रुपया। सो ऑप्शन इसके अंदर ऑलरेडी थी 303, 4000, 2000, 4000, 2000, सी ऑप्शन 1500, डी ऑप्शन 2000 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ना एक अजीब सा, एक अलग सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 306, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ, और उसके ऑप्शन पहले लिख देता हूं। ए क्या है 72 सेंटीमीटर, बी 74 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर, डी 81 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, बहुत आसान से क्वेश्चन है बट अलग है। 306, अ ट्री इंक्रीजेज एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट। ट्री कैसे इंक्रीज करता है हर साल, अपनी हाइट का 1/8। तो 1/8 का मतलब कितना होता है, डिवाइड कर ले 0.125। तो परसेंटेज में अगर बोलूंगा तो 12.5% अपनी हाइट का वो हर साल इंक्रीज कर रहा है ट्री। अब आई होप बात समझ में आ गई। उसकी हाइट हर साल कितनी बढ़ रही है, 12.5% एवरी ईयर, या 0.125 1/8। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, बाय हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2 years। टाइम अगर 2 साल ले लें तो कितना इंक्रीज होगा। अगर आज प्रेजेंट हाइट उसकी कितनी है 64 सेंटीमीटर, तो कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है ये या नहीं है, कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है सर ये। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें, पॉपुलेशन के ग्रोथ में भी कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगता है, यहां ट्री के ग्रोथ में भी लगेगा। क्यों, क्योंकि उसने रेट 12.5% फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब है जो हाइट है अब अगली बार उसका 12.5%। आई होप क्लियर है, बात समझ में आपको आ गई होगी। सो कंपाउंड अमाउंट P 1 + r⁻T। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाते थे, हां सर लगाते थे। अब यहां कंपाउंड अमाउंट को पढ़ो, ट्री की फाइनल हाइट, तो कंपाउंड अमाउंट को कह दो फाइनल हाइट। P क्या है, प्रेजेंट हाइट 64, किस रेट से ग्रो कर रहा है 12.5%। 12.5% का मतलब है 0.125, और कितने साल में, 2 साल में। ठीक है, सो 1.125 इंटू मल्टीप्लाइड बाई, आंसर कितना आया 81। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी इज द राइट आंसर। 2 साल बाद उसकी हाइट 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 307, 307। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन अ सम ऑफ मनी इज 60। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनका डिफरेंस कितना है 60 रुपया। कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, किसी प्रिंसिपल पर। ठीक है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1440 है, तो आर बताओ। अरे बहुत आसान हो गया ना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो दे ही दिया ना 1440। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया 2 साल का, तो आर की वैल्यू बताओ। तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 साल का 1440, 60। तो अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां लगाना है, क्या, P 1 + r⁻T - 1
ये माइनस 1440 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस इसमें 60 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 1500। अब आपको पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी की वैल्यू आपको पता नहीं है, अच्छा पी भी नहीं पता और आर भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पूछा क्या, पी पूछा है या आर पूछा है, ठीक है, आर पूछा है ना, आपको पी पता है ना आर पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इधर देखिए, यहां क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा। पी 1 प्लस आर, आर पता नहीं है, टाइम कितना है 2 साल -1। चलो घबराना नहीं अभी, आगे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था 1440, प्रिंसिपल पता नहीं, आर रेट पता नहीं, टाइम टी 2 साल, ठीक है। सो अब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1440 को 2 टाइम्स आर से डिवाइड करूंगा, ये आ गई पी की वैल्यू। पी की ये वैल्यू यहां इक्वेशन में रखूंगा 720/R। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नया क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। तो मैंने यहां से पी की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैलकुलेट करी, सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पी की वैल्यू। अब ये सारी इक्वेशन आर में, सर अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऑप्शंस 307 क्वेश्चन, ऑप्शन आर की वैल्यू, ऑप्शन ए 4 1/6%, ऑप्शन बी 6 1/4%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 8 1/3%। चार में से कौन सी ऑप्शन सही है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे करेंगे? तो बेटा अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सिंप्लीफाई करके मत देखिए, आप कुछ मत करिए, जहां तक पहले सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक सिंप्लीफाई करिए। 1 + r² -1 अपॉन r 150, और 150 को 72 से डिवाइड कर दो, 150 डिवाइडेड बाई 72 कितना बना 2.083, 2.3 बार। अब यहां आर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए, कुछ मत करिए। आर की वैल्यू पहले सिंपलेस्ट चूज कर लेते हैं, 8%, 8% का मतलब है 0.08, ये पूरे का स्क्वायर है। तो आर की वैल्यू 8% रखकर चेक करता हूं, 0.08, 1.08 उसका स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई आर 0.08, 2.08 आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो 8 के आसपास आंसर है, बट यह आंसर आया, मेरा आंसर आ रहा है 2.08, यह है 2.083 बार। तो आर की वैल्यू ये भी सही हो सकती है। आप एक बार ये लगाते हैं, ये क्या है आर की वैल्यू 8 3.5 का मतलब क्या होगा 3 × 8 = 24 और एक 25, 25 डिवाइड बाई 3, 25 डिवाइडेड बाई 3, और परसेंट है तो कितना बनेगा 0.0833%, ठीक है ना, परसेंट हटा रहा हूं 0.0833। तो अब डी ऑप्शन एक बार और चेक कर रहे हैं, क्या किया मैंने डी ऑप्शन, परसेंट हटाया, परसेंट हटा के रेट क्या बनेगा 0.08333। तो आर की वैल्यू 0.08 और रख लेता हूं 1.083, डी ऑप्शन रखकर चेक कर रहा हूं, इसका स्क्वायर डिवाइडेड -1 डिवाइडेड बाई 0.083, आंसर कितना है 2.083 बार। तो डी इज द राइट आंसर। आप देख रहे हैं ये ऑप्शंस काफी क्लोज थी, तो डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। सो अदरवाइज हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते, वो भी एक तरीका हो सकता था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 309, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 309 की, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years। टाइम है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम,
अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है. डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on a sum for 2 years at 10% per annum when the interest is compounded annually. कंपाउंडिंग कैसी हो रही है? एनुअली. तो ये डिफरेंस कितना है? 16. ठीक है. इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अभी ये डिफरेंस 16 कब आया? जब कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है. जब हाफ ईयरली होगी तो ये डिफरेंस कितना आएगा? वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. तो सर इसके अंदर क्या मिसिंग है? आपको प्रिंसिपल भी नहीं पता, आपको आर भी नहीं पता. आर पता है, सॉरी, 10% पर एनम, तो प्रिंसिपल नहीं पता. ठीक है. तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है. देखिए अभी बहुत आसानी से क्वेश्चन होने वाला है. कंपाउंडिंग एनुअली करूंगा, P1 प्लस आर रेज टू द पावर, टाइम 2 साल है तो 2. सिंपल इंटरेस्ट आर टी, डिफरेंस 16. ठीक है. चलो, सो अब आर की वैल्यू एनुअल कितनी है? 10%. P1 आर की वैल्यू 10% रख रहा हूं, 0.12 माइनस आर की वैल्यू 10% रख रहा हूं, 0.1 इज इक्वल टू 16. P की वैल्यू कितनी आ गई? 1.1 का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दिया. हां, एक गलती हो गई अभी. हां, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में एक -1 भी होता है ना? एक -1 भी होगा. ठीक है, गलती मत कर देना. इसमें से करा -1, फिर इसमें से करा -0.2, 0.01, तो ये बन गया 1600 रुपया. प्रिंसिपल कितना है? 1600 रुपया. अब उसने ये डिफरेंस पूछा है अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हुई, तो अब ध्यान से देखना, डिफरेंस फिर निकालूंगा. कंपाउंड, सिंपल, ये डिफरेंस कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, फॉर्मूला P1 प्लस आर की वैल्यू हाफ ईयर में, एक साल में 10% है तो हाफ ईयर में 5%. 5% का मतलब 2 साल टाइम है, तो 2 साल में कंपाउंडिंग 4 बार होगी, 4 हाफ ईयर आएंगे. 2 साल में कितने हाफ ईयर आएंगे? 4. -1 आर रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में ये 10% ही रहेगा और टाइम 2 साल ही रहेगा. आई होप क्लियर है, बात समझ में आ गई. सिंप्लीफाई करते हैं. प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 1600 रुपया. 1.05 इंटू पावर 4 -1 माइनस 0.2 कितना आया? 0.01556. मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1600 से, कितना बना? 24.81. ठीक है. तो पहली ऑप्शन हमारा आंसर आ गया 24.81. बी ऑप्शन क्या है? 31.61. सी ऑप्शन क्या है? 32.40. डी ऑप्शन क्या है? 26.90. ए इज द राइट आंसर. 24.81 ये डिफरेंस हमारा आएगा. सो आई होप आपको समझ में आया. ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत आसान एक्सरसाइज थी. इसमें एनवीटी के क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं थे. इजी एक्सरसाइज सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए, और उम्मीद है आप 6 सितंबर में कामयाब होकर वापस आएंगे. थैंक यू.